नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय, यह एक 17 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है ये। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी का तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और अगर जॉब वगैरह में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब इनके हाथ का रंग भी सकारात्मक है जो जीवन में तरक्की को बताता है। इनकी सभी उंगलियों को देख लेते हैं। सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई अच्छी है और पॉइंटेड है, जो इस बात का संकेत है कि बुद्धिमत्ता का स्तर इनका अच्छा जरूर है। मेल जोल में यकीन रखती हैं ये। नज़दीकी रिश्तेदारी में या घर परिवार में भी मिलजुल कर ऐसे लोग जरूर रहते हैं। अपनों के प्रति लगाव इनका ज़्यादा होता है। जब ये फिंगर झुकाव हो जाए सन फिंगर की ओर तो फिर अपनों को प्रति लगाव ऐसे लोग ज़्यादा रखते हैं। व्यक्तित्व आकर्षक होता है और ऐसे लोगों की मैनेजमेंट क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। अगर ये घरेलू हाउसवाइफ भी अगर ये होती हैं ऐसी महिलाएं, तो घर परिवार के कामों को काफ़ी अच्छे तरीके से करना और बहुत अच्छे तरीके से अपनी घर गृहस्थी को मेंटेन कर लेना ऐसे लोगों का गुण होता है। सन फिंगर को देखेंगे तो ये एक निगेटिव परिस्थिति है सन फिंगर की। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। जब भी इस तरह की सन फिंगर होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के मन में थोड़ी डर की भावना होती है, असुरक्षा की भावना होती है। बहुत बार ऐसे लोग अकेले रहने में भी घबराते हैं। कुल मिलाकर सूर्य को जाना जाता है साहस के लिए, तो साहस में कमी का प्रतीक है इस तरह की फिंगर। ऐसी स्थिति में इनको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो इस पर एक तांबे का रिंग पहन लें और सूर्य उपासना, सूर्य को जल देना सबसे एक आसान उपाय ये है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। ये कट का निशान सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस कट के निशान को गुरु फिंगर को देखते हैं तो वो भी अच्छी लंबाई है, मोटाई है, लेकिन इसमें भी कट का निशान। ये भी सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। थंब को देखेंगे तो पीछे की ओर मुड़ा हुआ थंब, मन में दया भावना, परोपकार की भावना, मेलजोल रखने की भावना। बुधाई है तो ये 40 के बाद एक्टिवेट होता है और इसके परिणाम अच्छे होते हैं। संतान सुख के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है, सुख संपत्ति के लिए अच्छा माना जाता है, रुपए पैसे के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। ये सब बातें 40 के बाद में काफ़ी अच्छे परिणाम देती हैं बुधाई से संबंधित। ऊपरी पोर पर आड़ी रेखा जो इच्छा शक्ति को कम कर देती है, तो इच्छाएं मन में जो हैं कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी भी ज़रूर है। कई बार ऐसे लोग आलसी भी हो जाते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर। अब इनका दूसरा पोर अगर देखेंगे, तर्क शक्ति वाला पोर, तो उस पर भी आड़ा कट अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाते। बहुत बार सामने वाला इनको दबा भी लेता है। दबा लेता है का मतलब इनकी गलती ना रहने के बावजूद भी इनको गलती अपनी मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो कितना दबा हुआ पार्ट है। इसको भी सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं माना जाता। इनके हाथ में कई ऐसे चिन्ह हैं जो सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कह सकते उनको। आगे और भी बताऊंगा क्या कारण है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। बुध माउंट इनका थोड़ा सा बाहर की ओर दबाव लेता हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा बुध माउंट है। कोई खड़ी रेखा नहीं है, तो अभी बचपना है, 17 साल की उम्र है। कोई रुपये पैसे की रेखाएं नहीं है, उसको लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। आगे चल के रेखाएं आ भी जाती हैं।
सन माउंट इनका देखेंगे तो फिर से वही बात सामने आई, सन माउंट इनका नेगेटिव है। इतना दबा हुआ सन माउंट, किसी का कितना भी अच्छा कर लें, किसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, सामने वाला इनको अच्छा नहीं कहता। लाइफ में कोई भी काम, कोई भी प्लान अगर ये बनाएं तो समय पर काम नहीं होता, रो रो कर कोई भी काम होता है। ऐसी स्थिति में फिर से याद दिला दूँ इनको मैं, सूर्य उपासना या सूर्य को जल देना सबसे आसान तरीका है, वो इनको जरूर करना चाहिए। शनि पर्वत पर उभार है और गुरु माउंट और शनि माउंट दोनों एक सार हैं। ये परिस्थिति भी अच्छी नहीं है, मन में असंतुलन की भावना हो जाती है ऐसी स्थिति में। लेकिन गुरु पर उभार है तो, और विशेषकर ये फीमेल हैं तो एक गुण तो आ ही जाता है कि जो खाना वगैरह बनाने में इंटरेस्ट ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है, अपनी तारीफ सुनना, अच्छा खाना खाना और खिलाना, ऐसे लोगों को अच्छा ज़रूर लगता है। महत्वाकांक्षी भी होते हैं ऐसे लोग। ये रेखा जब चल जाएगी ऊपर की ओर, ये महत्वाकांक्षा को बताती है। धार्मिक भी होंगे अवश्य। ये जब इस तरह से आ जाएगा ये लाइन और ये टच हो जाए इस तरह से हृदय रेखा पर, तो फिर ऐसे लोग थोड़े कट्टर धार्मिक टाइप भी हो जाते हैं। मान लीजिए दुर्गा देवी को मानना है तो दुर्गा देवी को ही मानना है, शंकर जी को मानना है तो उन्हीं की उपासना करनी है। मतलब धर्म के प्रति थोड़ी कट्टरता भी बताती है इस तरह की रेखाएं। जिस भी देवी देवता को ये मानते होंगे केवल उन्हीं में इनकी आस्था रहती है और अन्य के बारे में ऐसे लोग कम सोचते हैं। तो अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत इस तरह की स्थिति अनुकूल नहीं है। ये जब परिस्थिति आ जाएगी तो फिर ऐसी स्थिति में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में भी ऐसे लोग आ जाते हैं। अब इसके कारण और भी हैं। ये सन फिंगर और दबा हुआ सन माउंट भी इसमें सहायक होता है। जब साहस की कमी होती है, जब मंगल कमज़ोर होता है, ऐसी स्थिति में ही नकारात्मक शक्तियाँ अपने प्रभाव में लेती हैं। तो इनको मंगल के उपाय भी चाहे तो ये कर सकती हैं, नहीं तो एक सबसे आसान उपाय योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना, ये सब के माध्यम से भी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। ये एक सबसे आसान उपाय है, ये कोई भी कर सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं इस सब्जेक्ट पर जो योगा वगैरह सिखाते हैं। इनमें साधना भी सिखाई जाती है। साधना के अलावा पूजा पाठ भी आप नियमित तौर पर करते हैं अपने इष्ट की, अपने आराध्य की, उनसे भी इन रेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। बाहरी मंगल भी इनका कुछ इस तरह का है कि आप देख सकते हैं ये आड़ी रेखाएं, जिनको जाना जाता है झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, इन सब बातों के लिए। विशेषकर फीमेल के हाथ में अगर ये है तो थोड़ा चिंता का विषय हो सकती है। अब इनका स्वभाव है मेलजोल वाला, आपस में लगाव रखती हैं सभी से। और मंगल पर आड़ी रेखाएं ये व्यक्ति को गुस्सैल भी बना देती हैं। गुस्सैल स्वभाव के चलते बहुत बार अनावश्यक वाद विवाद जैसी परिस्थितियों का भी निर्माण होता है। अब चंद्र देखेंगे अगर इनका, चंद्र को स्पेस कम है। जब चंद्र को स्पेस कम होती है तो कल्पना शक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी भी जरूर आ जाती है। और ये परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि गुस्से की स्थिति में ऐसे लोगों को आग से और पानी से दूरी बनाकर जरूर रहना चाहिए। सन इनका अच्छा नहीं है, मंगल, निम्न मंगल भी इनका अच्छा नहीं है, और चंद्र पर भी नेगेटिव मार्क है। मंगल पर आड़ी रेखाएं, गुस्से में जब भी ये हों तब आग और पानी से दूरी बनाकर रखें, ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत को अगर देखेंगे तो स्पेस बहुत बढ़िया है शुक्र पर्वत को। जब इतनी अच्छी स्पेस शुक्र पर्वत को होती है तो ये बात तो पक्की है कि जिस भी घर में ये जाएंगी वह संपन्न परिवार होगा। उसके संकेत इनके हाथों में है, संपन्न परिवार होगा। इनका व्यक्तित्व आकर्षक है। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते आकर्षण भी अन्य लोगों में पैदा कर सकती हैं। लेकिन उभार ज़्यादा है तो फिर ये भी एक निगेटिव परिणाम लेकर आता है कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में
बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप वगैरह के चक्कर में ऐसे लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। शुक्र अच्छा है, कोई विशेष परेशानी नहीं है, सिर्फ उभार ज़्यादा है तो यह बहुत ज़्यादा आकर्षण पैदा कर देता है कभी कभार। संतान सुख इनके जीवन में अच्छा है। शुरुआती समय में कुछ दिक्कत इनको हो सकती है, लेकिन आगे चल के संतान सुख इनका अच्छा जरूर रहेगा। एक बात अच्छी है कि इनके हाथ में है ये संजीवनी रेखा। जब भी संजीवनी रेखा होती है तो फिर ऐसे लोगों के जीवन में कैसी भी विपरीत घटना हो, उस विपरीत घटना के दुष्प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं। इनको एहसास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो कि हमारा भला जरूर चाहती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इस संजीवनी रेखा को अगर मैरिड लाइफ से जोड़कर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसा अनुभव है मेरा, और ऐसा हस्तरेखा विज्ञान भी कहता है कि मान लीजिए आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके बाद वाली जो मैरिड लाइफ होती है वह पहले से ज़्यादा बेटर होती है। इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई रिश्ता होकर आपका टूट गया, मान लीजिए सगाई भी हो गई या रिश्ता हुआ, रिश्ता होकर टूट गया, तो उसके बाद जो आपका रिश्ता होगा वह अच्छे लेवल का होगा, वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो संजीवनी रेखा ये उस तरह से भी काम करती है। इनके हाथ में क्रॉस है, ये क्रॉस, ये भी रेखाओं को मिलकर क्रॉस, इनको भी सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और ये बातें इनके दोनों हाथ में, जब मैं राइट हैंड पर आऊँगा तब उस पर भी आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। सबसे पहले हृदय रेखा देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कर्व है हृदय रेखा पर और गुरु माउंट की तरफ जाती हुई इनकी हृदय रेखा। प्रेमल स्वभाव, प्रेम ऐसे लोगों के मन में ज़रूर होता है। बहुत बार संभावना ऐसी भी होती है कि ऐसे लोग किसी के प्रेम में पड़ जाएं। इतना उभार शुक्र का जब होगा और इस तरह की हृदय रेखा होगी तो संभावनाएं होती हैं कि ऐसे लोग किसी के प्रेम में पड़ जाएं। और ऐसे लोग जब इतना ज़्यादा कर्व हो जाता है तो फिर भावनाएं भी इनकी थोड़ी प्रबल हो जाती हैं। अब मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी अच्छी है। लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव भी होता है ऐसे लोगों में। अनुशासन प्रिय भी ऐसे लोग होते हैं, कोई काम टाइम पे करना है तो करना है। इसका कारण है ये फिंगर अच्छा मैनेजमेंट भी कर लेती हैं और टाइम टू टाइम काम करना इनको अच्छा लगता है। तो ये एक अच्छी बात है माइंड लाइन के हिसाब से। अब जीवन रेखा देखेंगे तो अच्छी लंबी जीवन रेखा इनकी लंबी आयु को भी बताती है। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं या रहेंगे ही। आप देखेंगे अगर जीवन रेखा तो काफ़ी दबाव, कुछ आड़ी रेखाएं भी जो कि जीवन में संघर्ष को बताती हैं, आने वाली परेशानियों को बताती हैं। ये रेखा निम्न मंगल से उच्च मंगल तक, ये भी एक राहु रेखा है। इसके परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जो भी अगर कोई जॉब वगैरह भी करती हैं, करेंगी, मान लीजिए जॉब वगैरह, तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा कोई जॉब हो सकता है, टीचिंग हो सकती है, या इस संबंध में अगर अच्छी पढ़ाई वगैरह कर लें तो इंजीनियरिंग वगैरह की भी जॉब वगैरह हो सकती है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम वाली रेखा है कि कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी और उतना अच्छा रिजल्ट इनको नहीं मिलेगा उस काम से। उस तरह की रेखा इनके हाथ में है। केतु को अगर देखेंगे तो केतु में मछली का निशान है जो अच्छा माना जाता है। पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी दिलाती है। ये फिश साइन व्यक्ति को धार्मिक भी बनाती है और ऐसे लोगों का ज्ञान का स्तर भी काफ़ी अच्छा होता है। अब ये देखिए आप इनका राइट हैंड। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में काफ़ी सारी समानताएं हैं। जब भी समानताएं होती हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड में तो उनके परिणाम जो भी होंगे शुभ या अशुभ, अब शुभ या अशुभ रेखाओं और चिन्हों पर बेस है उनका कि कैसे चिन्ह और रेखाएं आपके दोनों हाथों में है तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से हो जाते हैं जीवन में। अब सबसे पहले देखिए आप इनके थंब को देखिए।
बुधाई है दोनों थंब में, तो जो 40 के बाद अच्छी आर्थिक स्थिति, सिक्स सेंथ को बताती है, संतान सुख वगैरह के सुख को अच्छा बताती है। तर्क शक्ति कम है और नेचर इनका थोड़ा फ्लेक्सिबल है, अपनी गलती न रहते हुए मान लेना, और अच्छा मैरिड लाइफ नहीं, इसका संकेत इनका थंब ये दे रहा है। संतान सुख शुरुआती दौर में थोड़ी प्रॉब्लम और बाद में अच्छा संतान सुख, ये भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। सन माउंट उस हाथ में भी दबा था, इस हाथ में भी सन माउंट दबा है, तो सूर्य के उपाय की आवश्यकता है इनको, ये इनके दोनों हाथ बताते हैं। चंद्र पर उस हाथ में भी क्रॉसनुमा आकृति थी, इस हाथ में भी है, तो गुस्से जैसी स्थिति में या साधारण तौर पर भी इनको पानी से दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता है। इनके हाथ में एक बात अच्छी है कि विद्या रेखा भी है इनके हाथ में। जब भी विद्या रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसमें एक आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होती है। अभी आर्टिस्टिक क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए अब ये फीमेल हैं तो काफ़ी अच्छी कोई हस्तकला आती हो इनको, या घूमने का शौक़ हो, या गाना गाने का शौक़ हो, या चित्रकारी करने का शौक़ हो, या खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, तो हज़ारों हज़ारों तरह की कलाएं हैं, कोई ना कोई कला इनके पास में ज़रूर है। ये कला को अपने जीवन में उतारे, विशेषकर जब इनका मन स्थिर ना हो, जब ये गुस्से में हो, जब ये बहुत ज़्यादा तनाव में हो, ऐसी स्थिति में अगर ये अपने आर्टिस्टिक क्वालिटी की ओर अपना ध्यान ले जाती हैं तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये उपाय मैं कई लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी वो गुस्से में हो, तनाव में हो, चिड़चिड़ापन मन में लगता हो, तो जो भी आपके पास आपके जीवन में जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है, आप उसके प्रति अगर अपना ध्यान ले आती हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम होंगे। आप उस निराशावादी सोच से बाहर निकल सकेंगी। संजीवनी रेखा इनके दोनों हाथ में लंबी है, जो इस बात का संकेत है कि विपरीत घटनाओं के दुष्प्रभाव से ये अवश्य ही निकल जाएंगी। अब इनके रिलेशनशिप को अगर देखें तो दो लाइनें हैं रिलेशनशिप की। एक तो ये है 20 वर्ष के पहले पहले की, कि कोई आत्मीय लगाव हो उनका किसी से, और बाद में फिर ये है एक विवाह रेखा। तो कुल मिलाकर इनके लाइफ में दो रिलेशनशिप होंगी अवश्य ही, दो लोगों से इनका आत्मीय लगाव होने के चांसेस इनके हाथ के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। मंगल पर आड़ी रेखाएं दोनों हाथों में है, अनावश्यक वाद विवाद, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी स्थिति का भी सामना इनको जीवन में करना पड़ेगा। ये रेखा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रेखा है, ये एक राहु रेखा है। बहुत बार ये एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम भी ऐसी स्थिति में लोगों को हो जाती है जब ये रेखा हाथ में चलती है मून माउंट से, तो हो सकता है इनको कोई एलर्जी वगैरह हो, उसकी रेखा इनके हाथ में आ गई है। क्रॉस वाली जो बात मैंने उस हाथ में कही, इस हाथ में भी क्रॉस है, जो सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये क्रॉस अनावश्यक तनाव या बहुत बार अलगाव जैसी स्थिति का भी निर्माण ये करवा देते हैं। ये क्रॉस अच्छा है, लेकिन राहु पर जब क्रॉस आता है ये क्रॉस स्ट्रगल भले ही देता है, लेकिन ये क्रॉस अच्छा माना जाता है। राहु क्षेत्र में क्रॉस, छठी इंद्री एक्टिवेट होती है ऐसे लोगों की, गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि भी होती है ऐसे लोगों की, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है ऐसे लोगों को, प्रायः ऐसे लोगों को आने वाले सपने भी सच साबित होते हैं। अब जो एक बात मैंने अब तक बहुत बार दोहराई कि मैरिड लाइफ निगेटिव होने के कई चिन्ह इनके हाथ में है। अब इनका स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला ज़रूर है, जब भी ये मस्तिष्क रेखा अलग होकर चलेगी लाइफ लाइन से तो ये स्वभाव में थोड़े गुस्से को बताती है। सोच घर वालों से थोड़ी हटके होती है ऐसे लोगों की, और बहुत बार ऐसी स्थिति में, अब ये ज़रूरी नहीं कि हो ही, लेकिन 80% मामलों में ऐसा होता है कि ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। तो अगर कुंडली है इनकी तो इनके माता पिता से निवेदन है मेरा कि उस कुंडली को अपने नज़दीकी ब्राह्मण को दिखाएं, जो भी बात सामने होगी ज़रूर सामने आएगी। ऐसी स्थिति में दोष भी होते हैं कई तरह के,
अब कुंडली के माध्यम से ही सटीक पता चल सकता है कि दोष कौन से लेवल का है, लेकिन दोष कोई ना कोई है, ये बात तो अवश्य ही है। इनके दोनों हाथों में जो एक बात कॉमन है वो ये भी है कि इनकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है। ये बात दोनों हाथों से दिख पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जीवन में संघर्ष भी कराती है ऐसी भाग्य रेखा, मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल पाता। तो ये भी एक बहुत अनुकूल स्थिति नहीं है। तो दोबारा कह दूँ इनको मैं कि योग साधना, प्राणायाम, पूजा पाठ के माध्यम से अगर ये चाहें तो अपनी हस्तरेखाओं को अनुकूल बना सकती हैं। ज़रूर करें, चमत्कारिक परिणाम होते हैं इन सब के। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।